हेलो दोस्तों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो उप सह संयोजक यौगिक के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे उप सह संयोजक यौगिकों के नामकरण की आयुपीएसी पद्धति, यानी कि उप सह संयोजक यौगिकों का नाम जो है आयुपीएसी पद्धति में किस प्रकार से लिखना है, यही आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो जैसे कि पहले ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक उप सह संयोजक यौगिक लिया गया है। ध्यान दीजिए, उप सह संयोजक यौगिक लिया गया है Fe, इसके बाद दिया गया है H2O, यहाँ पर होल 6 इस प्रकार से है, और ये जितना दिया गया है ये बड़े ब्रैकेट में दिया गया है, और इसके बाहर आपको यहाँ पर दिया गया Cl3, एक यहाँ पर इस प्रकार से हुआ। दूसरा हम लोग एक और ले लेते हैं। दूसरा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिया गया है K4, और इसके बाद ब्रैकेट में लिखा है Fe, यहाँ पर हो जाएगा Cn का होल 6। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये उप सह संयोजक यौगिक लिए गए हैं। इनका आयुपीएसी नाम किस प्रकार से लिखना है, इसके लिए पहले आपको मुख्य पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस बड़े ब्रैकेट में यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके अंदर दो भाग दिए गए हैं। एक ये है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, और एक ये है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदान करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। तो जो ग्रहण करता है इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है, इससे बोला जाता है केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु। और जो देता है उसे हम लोग बोलते हैं लिगैंड, याद रखिएगा, इससे बोला जाता है लिगैंड। इसी प्रकार से इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये दिया गया है ये ग्रहण करेगा, तो ये ग्रहण करेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे केंद्रीय परमाणु। ये यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय परमाणु, और ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है इलेक्ट्रॉन युग्म, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे लिगैंड। इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यही पहचानना है कि इसमें से कौन सा केंद्रीय परमाणु है और इसके बाद कौन सा इसमें लिगैंड है। सबसे पहले आपको इसकी पहचान करनी है। तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उससे हम लोग केंद्रीय परमाणु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है उससे हम लोग लिगैंड कहते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि ग्रहण करने वाला एक ही होता है, यानी कि इसमें जो ग्रहण करने वाला है वो केवल एक ही होगा, यानी कि केंद्रीय परमाणु केवल एक ही होगा। लेकिन जो देने वाला है वो एक से अधिक भी हो सकता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है केंद्रीय परमाणु हमेशा एक ही होगा, लेकिन लिगैंड जो है वो एक से अधिक हो सकते हैं। और इसके अलावा भी आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो लेने वाला है वो लगभग डी ब्लॉक का तत्व होगा, क्योंकि डी ब्लॉक में जो तत्व होते हैं उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, यानी कि उसमें जो है एक खाली स्थान होता है, इसलिए यहाँ पर जो लेने वाला होता है वो अक्सर डी ब्लॉक का तत्व होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो देने वाला होता है उसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है एक्स्ट्रा होता है, यानी कि एकाकी युग्म जो है वो एक्स्ट्रा होता है, इसलिए ये यहाँ पर देने की क्षमता रखता है। तो देने की क्षमता रखता है इसलिए लिगैंड है, और यहाँ पर ये ग्रहण करता है इसलिए केंद्रीय परमाणु है। इसके अलावा लिगैंड जो है एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन केंद्रीय परमाणु जो है वो केवल एक ही होगा। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आयुपीएसी नाम लिखेंगे तो सबसे पहले तो आपको इसमें पहचान करनी है कि जो ब्रैकेट में दिया गया है उस पर कौन सा आवेश है और जो ब्रैकेट के बाहर दिया गया है उस पर कौन सा आवेश है। सबसे पहले तो आपको इसी की पहचान करनी है। तो जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर Cl दिया गया बाहर, तो इसके बारे में आपको पहले से पता होगा कि Cl जो होता है वो माइनस होता है, यानी कि इस पर एक माइनस आवेश होता है। तो यहाँ पर Cl कितने दिए गए, 3, तो इसका मतलब इस पर आवेश कितना होगा, -3। इस प्रकार से तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता है, यानी कि +3 की। तो इसका मतलब इस कोष्ठक पर कितना आवेश होगा, +3। इस प्रकार से आप पहचानेंगे। इसी प्रकार इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें जो पोटेशियम दिया गया है तो पोटेशियम जो होता है वो धन आवेश होता है इस पर, यानी कि प्लस आवेश होता है। पोटेशियम पर जो है एक प्लस आवेश होता है, और यहाँ पर आपको कितने पोटेशियम दिए गए, यहाँ पर आपको 4 पोटेशियम दिए गए, यानी कि इस पर आवेश कितना होगा, +4। तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता है, -4 की, यानी कि इस पर जो है -4 आवेश हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है ये यहाँ पर धनायन है, और जो ब्रैकेट के बाहर दिया गया है ये ऋणायन है। इसी प्रकार इसमें ध्यान दीजिए, जो ब्रैकेट के बाहर है वो धनायन है और जो ब्रैकेट के अंदर है वो ऋणायन है। तो सबसे पहला रूल तो यही है आयुपीएसी लिखने का कि जो भी यहाँ पर आपको उपसह संयोजक यौगिक दिया जाएगा उसमें सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखना है। ये आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है हम लोग इसमें धनायन का नाम लिखेंगे, और इसके बाद जो है इसमें आपको ऋणायन का नाम लिखना है।
यही नियम दोनों कंडीशन में लागू होगा, यानी कि बड़े ब्रैकेट के ऊपर प्लस हो या फिर माइनस आवेश हो, दोनों में सबसे पहले धनायन का ही नाम लिखना है और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ऋणायन का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमेशा आपको धनायन और उसके बाद जो है ऋणायन का नाम इसमें प्रयोग करना है। और आप धनायन और ऋणायन किस प्रकार पहचानेंगे, इसके लिए आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो कोष्टक के बाहर दिया गया आपको उस पर आवेश देखना है कि कितना आवेश है। अगर उस पर माइनस है तो जितना माइनस आवेश होगा उतना ही जो है कोष्टक के ऊपर प्लस आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको माइनस और प्लस किस प्रकार से, यानी कि धनायन और ऋणायन किस प्रकार से पहचानेंगे, वो आप लोग यहाँ पर इसी प्रकार से पहचानना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बाहर दिया गया उस पर देखना है कि कौन सा आवेश है और उसको बैलेंस करने के लिए जितने आवेश की आवश्यकता होगी वही इस कोष्टक के ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप धनायन और ऋणायन की पहचान करेंगे। उसके बाद आईयूपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखना है और उसके बाद फिर आपको जो है ऋणायन का नाम लिखना है। यही दोनों कंडीशन में होगा, यानी कि इसमें भी यहाँ पर सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखना है और इस धनायन के नाम के बाद ही आपको यहाँ पर ऋणायन का नाम लिखना है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर गुरु कोष्ठक के अंदर यानी कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, तो ध्यान दीजिए इसमें बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या दिया गया है आपका धनायन। धनायन यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के अंदर है और इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के अंदर कौन सा है, ऋणायन है। तो दोनों की कंडीशन अलग अलग होगी। अगर धनायन यहाँ पर बड़े कोष्ठक में है तो इसका नियम अलग है और अगर ऋणायन बड़े कोष्ठक के अंदर है तो इसका नियम फिर अलग है। इसलिए इन दोनों के नियम को आप लोग अलग अलग ध्यानपूर्वक याद करिएगा। जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए धनायन जो है यहाँ पर बड़े कोष्ठक के अंदर दिया गया है, तो अगर ये बड़े कोष्ठक के अंदर दिया गया है तो इसका नाम किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है लिगैंड का नाम। ये आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले आपको इसमें लिखना है लिगैंड का नाम, वो भी संख्या सहित। ये भी याद रखिएगा, लिगैंड का नाम जो है संख्या सहित लिखना है आपको। यहाँ पर लिखेंगे आप लिगैंड का नाम संख्या सहित। सबसे पहले आपको लिगैंड का नाम लिखना है संख्या सहित, उसके बाद आपको इसमें लिखना है केंद्रीय परमाणु का नाम। याद रखिएगा केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु का जो नाम लिखना है उसके साथ हम लोग ऑक्सीकरण संख्या भी लिखेंगे। याद रखिएगा, इसके साथ जो है आपको ऑक्सीकरण संख्या भी लिखनी है और उसके बाद जो हम लोग फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे जो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको लिखना है ऋणायन का नाम। तो इस प्रकार से याद रखेगा कि अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है धनायन दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग लिगैंड का नाम लिखेंगे संख्या सहित, उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या सहित, उसके बाद फिर हम लोग ऋणायन का नाम लिखते हैं। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर इसका नाम लिखा जाएगा। और अगर ये कंडीशन लागू है, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए धनायन बाहर है और ऋणायन बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, तो अगर ये कंडीशन दी गई है तो इसके लिए अब ध्यान दीजिए, इसमें जो है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे धनायन। यहाँ पर सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है, धनायन का नाम लिखना है, लेकिन इसकी संख्या नहीं बतानी है। याद रखिएगा धनायन का नाम लिखना है लेकिन आपको यहाँ पर संख्या नहीं लिखनी है। ये याद रखिएगा, धनायन का केवल नाम लिखना है, इसकी संख्या आपको बतानी नहीं है। इसके बाद जो गुरु कोष्ठक यानी कि जो बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है वहां पर पहले हम लोग लिगैंड का नाम लिखेंगे। लिगैंड का नाम आपको लिखना है संख्या सहित। याद रखिएगा, लिगैंड का नाम जो है लिखना है आपको संख्या सहित, और इसके बाद जो हम लोग केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे। केंद्रीय परमाणु, और केंद्रीय परमाणु जो भी लिखा जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिखी जाएगी। और यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु होगा इसका नाम फिर बदल दिया जाएगा। यहाँ पर इसका नाम जो है वो बदल दिया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखेगा कि अगर ऋणायन बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है तो यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु होगा उसका नाम जो है वो बदल दिया जाएगा। नाम किस प्रकार से बदला जाएगा ये भी आपको आगे बता दिया जाएगा, लेकिन आपको दोनों के नियम याद रखने हैं। अगर धनायन बड़े ब्रैकेट में दिया गया तो सबसे पहले आपको लिगैंड का नाम लिखना है संख्या सहित, इसके बाद केंद्रीय परमाणु यानी कि ऑक्सीकरण संख्या सहित लिखना है और यहाँ पर फिर ऋणायन का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी ऋणायन का नाम लिखा जाएगा इसकी संख्या नहीं लिखी जाएगी। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर जो ऋणायन का नाम लिखेंगे इसमें भी आपको संख्या नहीं बतानी है। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि संख्या जो है इसमें आपको नहीं बतानी है, केवल उसका नाम ही लिखना है। जैसे कि इसमें आपको बताएगा कि धनायन का केवल नाम लिखना है बल्कि उसकी संख्या नहीं बतानी है। उसके बाद जो ऋणायन दिया गया आपको बड़े ब्रैकेट में उसमें सबसे पहले आप लिगैंड का नाम लिखेंगे संख्या सहित, उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम होगा ऑक्सीकरण संख्या सहित, लेकिन यहाँ पर जो इसका नाम है वो नाम यहाँ पर बदल दिया जाएगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए इसका नाम लिखना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या बताएगा कि धनायन का नाम लिखना है
उसके बाद ऋणायन का नाम लिखना है। तो धनायन आपका ये दिया गया, ये इतना धनायन, और ये ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, यानी कि ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है। तो अगर ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि लिगैंड का नाम लिखना है, वो भी संख्या सहित। और यहाँ पर ये जो लिगैंड है, लिगैंड का नाम आपको याद करना होगा। जैसे कि यहाँ पर है H2O, तो H2O को हम लोग बोलते हैं एक्वा, याद रखेगा H2O, इसे बोला जाता है एक्वा। इसी प्रकार से एक हम लोग यूज करते हैं NH3, इसे बोलते हैं एमीन। तो इस प्रकार यहाँ पर जो लिगैंड होंगे उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। H2O जैसे दिया गया है आपको यहाँ पर, तो H2O का मतलब ये है एक्वा, NH3 होता है एमीन, इसके अलावा होता है CO, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल, इसके अलावा होता है NO, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसिल। तो जो लिगैंड हैं इनके नाम अब आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बताया गया, लिगैंड का नाम लिखना है, वो भी संख्या सहित। तो ध्यान दीजिए, आप इसका नाम लिखेंगे लिगैंड का, यहाँ पर संख्या कितनी 6, और 6 के लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्सा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका नाम लिखना है संख्या सहित, तो आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर हेक्सा, 6 है इसलिए आप लोग लिखेंगे यहाँ पर हेक्सा एक्वा। अब ध्यान दीजिए, लिगैंड का नाम लिखना है संख्या सहित, तो इसलिए इसका नाम क्या है एक्वा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेक्सा, इसके बाद आपको लिखना है एक्वा। तो ये हो गया लिगैंड का नाम संख्या सहित। अब इसके बाद आपको लिखना है केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है, वो भी यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या सहित। तो अब ध्यान दीजिए, केंद्रीय परमाणु यहाँ पर क्या है Fe, Fe को हम लोग बोलते हैं आयरन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आयरन, इस प्रकार से। अब इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है आपको। ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये दिया गया है Fe, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर इसका X, इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर है H2O, इस पर ध्यान दीजिए कोई आवेश नहीं दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस पर जो है कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है Cl3, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए Cl3 है और इस पर कितना आवेश है -3 आवेश है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और बराबर 0, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर +3 और -3 दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, यानी कि कैंसिल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर बराबर में 0, यानी कि x बराबर कितना आ गया +3, ये उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई +3। तो यहाँ पर रोमन में आपको लिखना है इस प्रकार से थर्ड, यहाँ पर आप रोमन में लिखेंगे थर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले लिगैंड का नाम हो गया संख्या सहित, इसके बाद ध्यान दीजिए केंद्रीय परमाणु का नाम हुआ ऑक्सीकरण संख्या सहित, इसके बाद अब आपको लिखना है ऋणायन का नाम। तो ऋणायन ध्यान दीजिए यहाँ पर है Cl3, ये दिया गया है कुछ Cl3, जैसे कि आपको बताया गया है NaCl, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। ध्यान दीजिए NaCl होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये बोलते हैं। तो यहाँ पर Na जो होता है ये प्लस होता है और Cl माइनस होता है, यानी कि Cl माइनस को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्लोराइड। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो Cl है इसे हम लोग क्या बोलेंगे क्लोराइड। तो अब आपको यहाँ पर इसका नाम लिखना है, यहाँ पर आप लिखेंगे क्लोराइड, ये हो जाएगा क्लोराइड। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका नाम आ गया हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड, इसके अनुसार लिखा गया है। सबसे पहले हम लोगों ने लिगैंड का नाम लिखा है संख्या सहित, ये आपका लिगैंड का नाम हो गया संख्या सहित। इसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम हो गया यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या सहित, और इसके बाद ऋणायन का नाम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर धनायन बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है तो यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु होता है ये सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया जाएगा, इसका नाम बदला नहीं जाएगा। ये आप लोग याद रखेगा कि अगर धनायन दिया गया है बड़े ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ पर जो है केंद्रीय परमाणु का नाम बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस स्थिति में आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पर केंद्रीय परमाणु जो है यानी कि जो ऋणायन है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया तो वहां पर जो केंद्रीय परमाणु होगा इसका नाम बदल दिया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे आपको इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया कि धनायन का नाम लिखना है, लेकिन संख्या नहीं बतानी है। तो धनायन यहाँ पर क्या है पोटेशियम है, तो आप इसका नाम लिख दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप इसका नाम लिखिए, तो इसका नाम आप बताएंगे यहाँ पर पोटेशियम, ये हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम, इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पर जो है आपको संख्या नहीं बतानी है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसके बाद आपको लिखना है लिगैंड का नाम संख्या सहित। तो लिगैंड यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है Cn। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो Cn है
इस पर जो आवेश होता है वो माइनस आवेश होता है, ध्यान दीजिए, यानी कि ये जो है ऋणात्मक लिगैंड है, Cn पर जो है माइनस आवेश होता है और ये ऋणात्मक लिगैंड है। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई ऋणात्मक लिगैंड है तो ऋणात्मक लिगैंड के अंत में जो है हमेशा O आ जाता है। याद रखिएगा, ऋणात्मक लिगैंड के अंत में जो है क्या आता है, O। तो यहाँ पर Cn है, इससे हम लोग बोलेंगे फिर साइनो। याद रखिएगा, इससे क्या बोला जाएगा, इससे बोला जाएगा साइनो। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई ऋणात्मक लिगैंड है तो उसके नाम के अंत में हमेशा क्या आएगा, O आएगा। इसके अलावा अगर उदासीन या फिर धनात्मक लिगैंड है तो उसका नाम जो हम लोग बदलते नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर उदासीन या फिर धनात्मक लिगैंड है तो इसका नाम जो है नहीं बदला जाएगा। इसके अलावा आपको बता ही दिया गया है कि जो H2O है इसे हम लोग एक्वा बोलेंगे, NH3 को एमीन बोलेंगे, CO को कार्बोनिल बोलेंगे, NO को नाइट्रोसिल लिखा जाएगा, ये आपको बताया गया। तो अगर ऋणात्मक लिगैंड है तो इसके अंत में क्या आता है, O। तो यहाँ पर ये दिया गया CN, इसे क्या बोलेंगे फिर, साइनो। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है लिगैंड का नाम संख्या सहित। संख्या क्या है, 6। 6 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्सा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा, इसके बाद हो जाएगा साइनो, हेक्सा साइनो, इस प्रकार से करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आपको केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना है और ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए नाम भी बदलना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु क्या है, Fe, इसका हम लोग यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं इसकी। तो ऑक्सीकरण संख्या अगर इसकी ज्ञात करेंगे तो अब ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया आपको K4 है, तो K4 है, यानी कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं +4, इस प्रकार से होगा। इसके बाद Fe, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी है, इसकी हम लोग मान लेते हैं X। इसके बाद Cn है, इस पर कितना है, -6 आवेश है, तो -6 बराबर में हो जाएगा 0, क्योंकि -4 और +4 दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो अब यहाँ से अगर आप x ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए, 6 से 4 घटाएंगे, -2 आएगा, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है, +2 आ गई है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई और यहाँ पर आपको इसका नाम भी बदलना है केंद्रीय परमाणु का। तो नाम बदलते समय यहाँ पर आप लोग याद रखेगा, इसका नाम जो हम लोग बदल कर क्या कर देते हैं, 8। इसके नाम के अंत में क्या जोड़ा जाता है, 8 हमेशा जोड़ दिया जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर ऋणात्मक संकुल दिया गया है तो ऋणात्मक संकुल में जो केंद्रीय परमाणु होता है, यानी कि केंद्रीय धातु आयन जो होता है, इसके नाम के अंत में हम लोग हमेशा 8 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, 8। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया गया था आपका, आयरन, यानी कि Fe दिया गया था। तो यहाँ पर जब इसके लास्ट में यहाँ पर जो है 8 जोड़ेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे फेरेट। यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे आप फेरेट, और ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई थी, +2, इसलिए यहाँ पर लिख दिया जाएगा सेकेंड रोमन में। तो इस प्रकार इसका नाम ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ये दोनों नियम ध्यान रखने हैं बस। अगर बड़ा ब्रैकेट के अंदर धनायन दिया गया है तो आपको ये नियम प्रयोग करना है, और अगर बड़े ब्रैकेट में ऋणायन दिया गया है तो वहाँ पर आपको इस नियम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर IUPAC नामकरण के जितने भी नियम आपको बताए गए हैं, ये सारे नियम मैंने लिख दिए हैं। एक बार आप इन्हें देख लीजिए और इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिससे कि आप दोबारा इन्हें पढ़कर याद कर सकें। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें आयनों के नामकरण का क्रम इसमें आपको बताया गया है कि जो आयनिक संकुल है इसमें जो है सबसे पहले हम लोग धनायन और इसके बाद जो है ऋणायन का नाम लिखेंगे, ये आपको बताया गया। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि आयनिक संकुलों में जो है पहले धनायन तत्पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए लिगैंडों के नाम, इसमें आपको ध्यान दीजिए बताया गया कि ऋणात्मक लिगैंडों के नाम के अंत में जो है O आ जाता है। ये आपको बताया गया कि जो ऋणात्मक लिगैंड है, जैसे अभी आपको क्या बताया गया था, Cn-, तो ये जो है ऋणात्मक लिगैंड है, तो इसके नाम के अंत में क्या आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, जैसे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइनो। इसी प्रकार क्लोराइडो, इनके अंत में क्या हमेशा आएगा, O आ जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा उदासीन तथा धनात्मक लिगैंडों के नाम जो है वो नहीं बदले जाते हैं, वो सेम टू सेम रहते हैं। इसके अलावा H2O, इसको हम लोग एक्वा, NH3 के लिए हम लोग एमीन, CO को हम लोग कार्बोनिल, इसके अलावा NO के लिए जो है नाइट्रोसिल लिखा जाता है। इसके बाद लिगैंडों के नामकरण का क्रम, यदि किसी संकुल में एक से अधिक लिगैंड उपस्थित हों तो उसको जो है नामांकित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का उपयोग किया जाता है। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर दिया गया है K, इसके बाद इसमें दिया गया है PT, यहाँ पर है BR का होल थ्राइस
इसके बाद यहाँ पर दिया गया है NH3, इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो इसमें ध्यान दीजिए ये यहाँ पर आपका केंद्रीय परमाणु है और ये दोनों यहाँ पर जो है लिगैंड दिए गए हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए एक से अधिक लिगैंड हैं। तो जब यहाँ पर हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे तो इसमें आपको लिगैंड का नाम लिखना होता है। तो इन दोनों लिगैंडों में से किसका नाम आपको पहले लिखना है, इसके लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए BR का होल थ्राइस है, इसके अलावा NH3 है। NH3 का मतलब यहाँ पर एमीन। तो एमीन के लिए हम लोग पहला शब्द क्या यूज कर रहे हैं, ए, क्योंकि ये है एमीन। और इसके अलावा यहाँ पर ये दिया गया BR, इससे हम लोग बोलते हैं ब्रोमिडो। यहाँ पर इसमें आ रहा है बी, तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है, ए। तो यहाँ पर पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे, यानी कि एमीन, इसका नाम जो है पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका IUPAC नाम किस प्रकार से लिखना है इससे मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आप कुछ पॉइंट और देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए लिगैंडों की संख्या का विवरण, यानी कि जो लिगैंड होते हैं उनकी संख्या किस प्रकार से लिखनी है। जैसा कि अभी आपको बताया गया था, यदि संकुल से जुड़े लिगैंड सरल हैं जैसे कि क्लोराइडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो आदि, तो उनकी संख्या जो है उनके नाम से पहले हम लोग डाई, इसके अलावा ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि जोड़कर जो है प्रदर्शित करते हैं। अन्यथा हम लोग जो है बिस, ट्रेस आदि प्रयुक्त करते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, हमेशा लिगैंड के पहले जो है उसकी संख्या लिखी जाती है इस प्रकार से। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए केंद्रीय धातु आयन का नामकरण, जो केंद्रीय धातु आयन का नामकरण है इसमें पहले ही आपको बताया गया कि जो ऋणायन संकुल होते हैं, याद रखिएगा ऋणायन संकुल, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है PT, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है NH3Cl5, ये दिया गया है। तो ये जो है ऋणायन संकुल है। तो अगर इस प्रकार का कोई संकुल दिया गया है तो इसमें जो हम लोग पहले लिगैंड को नामांकित करते हैं, उसके बाद जो है केंद्रीय परमाणु को नामांकित करते हैं। और यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके लास्ट में, यानी कि उसके नाम के अंत में जो है हम लोग यहाँ पर 8 जोड़ देते हैं। जैसे कि प्लेटिनम है तो इसे यहाँ पर बोला जाएगा प्लेटिनेट, याद रखिएगा इसे क्या बोलेंगे, प्लेटिनेट, यानी कि इसके अंत में क्या जोड़ते हैं 8, तो इससे बोला जाएगा फिर प्लेटिनेट, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद जो हम लोग इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है रोमन अंक में लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो है इसमें क्या जोड़ेंगे 8, और इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है रोमन अंक में लिख देंगे। और इसके अलावा अगर धनायनिक तथा उदासीन संकुल है, जैसे कि आप बता सकते हैं धनायनिक या फिर उदासीन, तो अगर धनायनिक और उदासीन संकुल जैसे कि मान लीजिए दिया गया आपको CrH2O का होल 4 Cl2 इस प्रकार से दिया गया है, या फिर आपको दिया गया है CONO3 का होल थ्राइस, इसके अलावा NH3 यहाँ पर दिया गया है का होल थ्राइस, इस प्रकार से, यानी कि उदासीन दिया गया है या फिर धनायनिक है, तो भी हम लोग उसमें जो है सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं और लिगैंड के बाद जो है हम लोग वहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है रोमन अंक में लिख देते हैं, जैसे कि अभी आपको पूरा बताया गया था। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अगर एक से अधिक लिगैंड दिए गए हैं तो किस प्रकार से उसका IUPAC नाम लिखेंगे। जैसे कि अभी आपको एक बताया गया था K, इसमें दिया गया था यहाँ पर PT यानी कि प्लेटिनम, इसके बाद ध्यान दीजिए BR का होल थ्राइस, NH3 इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा धनायन है और कौन सा ऋणायन। तो यहाँ पर पोटेशियम दिया गया है, इस पर धन आवेश होता है, 1 पोटेशियम है तो 1 प्लस हो जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए इस पर कितना आवेश होगा, 1 माइनस आवेश होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो बाहर दिया गया है ये धनायन है, और जो बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है ये यहाँ पर ऋणायन है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसका हम लोग नामकरण करेंगे तो सबसे पहले तो आपको धनायन का नाम लिखना है, लेकिन उसकी संख्या नहीं बतानी है। तो धनायन है यहाँ पर पोटेशियम, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इसका नाम पोटेशियम। इसके बाद ध्यान दीजिए जब एक से अधिक लिगैंड होंगे तो उन दोनों में हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये है एमीन, इसका ए, और यहाँ पर ब्रोमीन का बी, तो दोनों में ए पहले आता है अंग्रेजी में, तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग एमीन इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एमीन इस प्रकार से। इसके बाद जब इस लिगैंड का नाम लिखेंगे तो इसके आगे ध्यान दीजिए 3 लिखा है, इसकी संख्या हम लोग लिखेंगे, तो इस संख्या के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा ट्राई। इसके बाद BR है, ध्यान दीजिए BR,
तो Br है, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोमिडो, याद रखिएगा इसका नाम है ब्रोमिडो, ये हो जाएगा ब्रोमिडो। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए बड़े ब्रैकेट में यहाँ पर ऊपर माइनस आवेश है, यानी कि ये ऋणायन है बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर इसके नाम के आगे हम लोग 8 लगा देते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्लेटिनेट, इसे बोला जाएगा यहाँ पर प्लेटिनेट। इस प्रकार से इसका नाम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है 2 होती है, तो यहाँ पर हम लोग रोमन में लिख देंगे 2। ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ये अभी आपको बताया गया है, सेम उसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम है, इस पर कितना आवेश है +1, इतना हुआ। इसकी ऑक्सीकरण ज्ञात करनी है संख्या आपको, तो +x। यहाँ पर ध्यान दीजिए इस पर -3 आवेश हो जाएगा। एमीन ये 0, इस पर जो है 0 आवेश होता है और बराबर 0, प्लस माइनस दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x -3 से घटा दीजिए -2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2 प्लस का, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई 2, तो यहाँ पर रोमन में हम लोग लिख देंगे सेकेंड। तो इस प्रकार इसका ये नाम हो गया पोटेशियम एमीन ट्राई ब्रोमिडो प्लेटिनेट सेकेंड। इस प्रकार से जो हम लोग IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।